हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो किस बारे में है वो आप समझ ही गए हैं, टाइटल एकदम क्लियर है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थाई ड्राइविंग लाइसेंस लेने का सबसे अच्छा, इजी, क्विक एंड चीपेस्ट तरीका। कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर किया था कि मुझे थाईलैंड ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो मुझे बताइए। And as I expected, I got very good response. I got a lot of queries. So here I am to share the entire process with you all. आज मैं बकायदा लैपटॉप लेके बैठी हूँ बिकॉज मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहती। टू बी फ्रैंक, इट इज़ वेरी इजी बट ट्रिकी। सो थोड़ा सा जो इधर उधर का हेर फेर है, वो जो बेसिक पॉइंट्स हैं, आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। देर आर टू वेज टू गेट थाई ड्राइविंग लाइसेंस। वन इज़ द ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट एंड बेस्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड अनदर वन इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और मैं नहीं चाहती कि आप उस सेकंड कैटेगरी में लाए करें, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को देखें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत क्विकली सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊँगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। मैं आप सबके साथ में वो प्रोसेस शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो करी, बट मैं आपको कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी बताऊंगी कि अगर आप किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगे कि ओके ये चीज़ आपके पास नहीं है, देन व्हाट टू डू इन दैट केस, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और ऐसा लगता है कि आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज इस टाइप के वीडियोस को बनाने में, शेयर करने में बहुत मेहनत लगती है। ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज़ टू शो सम लव, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड व्यूज़, गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, बट सब्सक्राइब करने में आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए सो दैट आई कैन कीप कमिंग विद दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। सो नाउ लेट्स बिगिन। वीडियो के मेन पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एब्रीविएशन शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, DL मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, DLT मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट, IDP मीन्स इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। मैं हो सकता है इस वीडियो में कहीं ना कहीं एब्रीविएशंस को यूज़ कर लूँ इंस्टेड ऑफ द फुल फॉर्म। सो मुझे बहुत कमेंट्स आ जाते हैं कि DLT क्या है, DLT का मीनिंग नहीं बताया। सो इट्स ओके, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, फास्ट फास्ट बोलती हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसको इग्नोर कर दो। इसलिए मैं पहले ही आपको एब्रीविएशंस बता रही हूँ, कहीं अगर इधर उधर हो जाए सो पूछ लेना यार कमेंट करके, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स बिगिन। ऑफिशियली 3 बार बोल दिया है, नाउ वी विल ऑफिशियली स्टार्ट दिस वीडियो। सो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप DLT, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट देखेंगे, यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे तो सब लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि अगर आपके पास में इंडिया का स्मार्ट कार्ड वाला DL है, लाइक स्मार्ट DL जिसमें एक चिप लगी हुई होती है, वैसा DL है तो आपके लिए प्रोसेस डिफरेंट है। बट अगर आपके पास पुराना बाबा आदम के ज़माने का जो DL है, बेसिकली समथिंग लाइक दैट, ऐसा आपके पास DL अगर है पुराना वाला, सो आपके लिए प्रोसेस यहाँ पे डिफरेंट होगी। बट जस्ट लुक एट मी, मतलब जस्ट लुक एट माई DL पिक्चर, मैं कैसी लग रही हूँ, माई गॉड। सो अगर ऐसा वाला DL है तो प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है, बट सम हाउ मेरे पास पुराना वाला DL था, उसके बाद भी मेरी प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन थी। क्यों थी वो मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ हम आए थे लास्ट ईयर अप्रैल में, और यहाँ आने से पहले हमने एक बहुत ही अच्छे नागरिक की तरह सोचा कि अगर हम इंटरनेशनल जा रहे हैं और हमें वहाँ गाड़ी चलानी है, सो वाई नॉट टू टेक IDP मीन्स इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। सो सारी, मतलब मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी वेदर वी कैन ड्राइव और वेदर वी कैन नॉट ड्राइव, व्हाट वी वांट, व्हाट वी डोंट वांट, हमने नहीं रिसर्च की थी। व्हाट वी वर अवेयर ऑफ कि किसी भी कंट्री में जाते हैं और अगर आपके पास IDP होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, सो आप इनिशियली कुछ दिनों पे गाड़ी चला सकते हैं। सेम इज़ द केस इन थाईलैंड। यहाँ पे अगर आप एज अ टूरिस्ट कुछ दिनों के लिए आते हैं, 2-4 दिन के लिए, आपको टैक्सी या बाइक चाहिए रेंट पे, आपको आपके इंडियन DL पे मिल जाएगी। रेंटल्स दे देते हैं, बट लीगली यू शुड नॉट टेक, लीगली यू शुड हैव इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। सो वही सोच के हम लोग यहाँ पे अपना IDP लेके आए थे। बहुत ही रीजनेबली, आई थिंक 1000 रुपीज़ के अंदर इंडिया में हमने वो बनवाया था। जयपुर से RTO से मैंने वो बनवाया था, और उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। सो दैट वाज वन पॉइंट जिसकी वजह से मेरे यहाँ आने के बाद में सारा प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया। क्यों हुआ, आई जस्ट गो टू दैट पॉइंट इन अ वाइल। बट वो जो IDP होता है वो स्मार्ट कार्ड जैसा दिखता है। सो मेरे पास लाइसेंस था बाबा आदम के ज़माने का, बट मेरा IDP जो था वो लेटेस्ट होता है, उसमें एक होलोग्राम सा लगा हुआ होता है, तो वो लेटेस्ट कंसिडर होता है, इंग्लिश में पूरा उसमें लिखा हुआ होता है। सो इसीलिए वो यहाँ पे DLT में मान्य है, मतलब उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, वैलिड कंसिडर किया जाता है, इसीलिए आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके लिए नया कार्ड बनवाना पॉसिबल नहीं है और आप यहाँ नए आ रहे हैं, सो प्लीज़ IDP ले आइए, वो बहुत आपकी प्रोसेस ईजी कर देगा। आने के बाद में 1 साल तक तो आपको DL की चिंता ही नहीं करनी है। यू कैन ईजिली ट्रैवल, यू कैन ईजिली ड्राइव इन बैंकॉक।
IDP की वजह से। सो दैट इज़ वन पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि यहाँ पे आएँ तो IDP लेके आ जाएं। और मुझे इसके बारे में आप बाद में थैंक यू बोल सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, सो नाउ एज यू नो कि मेरे पास यहाँ पे IDP था और मेरे पास पुराना बाबा आदम के ज़माने का ड्राइविंग लाइसेंस था। वो दोनों लेके मैं पहुँची DLT के ऑफिस में। DLT के ऑफिस में उन्होंने मेरा DL चेक किया, मैंने उनको अपना IDP दिया और उन्होंने मुझे 4 से 5 डेज़ बाद की डेट दे दी। वहाँ पे मैंने उनको अपना पुराना कार्ड दिखा के भी शो किया था कि अगर मेरे फ्रेंड के पास में ऐसा एक कार्ड है वो कब यहाँ आ सकते हैं। सो उस केस में उनको जो डेट मिली वो 5 मंथ्स बाद की मिली। मतलब मैंने फरवरी में पूछा था और मुझे 28 जून की डेट मिली थी। सो दिस इज़ वन कैच कि अगर आपके पास में पुराना वाला DL है सो आपको अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी बेसिकली क्यू होती है। सो आपको उस क्यू को फॉलो करना होता है। बट अगर आप स्मार्ट कार्ड वाले हैं या फिर अगर आप IDP वाले हैं, आपको 4 से 5 डेज़ की बाद की डेट मिल जाएगी। ये टेस्टेड है और आई वाउच यू ऑन दैट बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, एंड आई हैव ऑल्सो चेकड विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स और दिस इज़ ट्रू। इन दोनों केसेस में आपको अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है। सो इन केस अगर आपके पास में पुराना वाला DL है, IDP नहीं है, स्मार्ट DL नहीं है, उस केस में उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि आपको DL को भी एम्बेसी से अटेस्ट कराना है। ये चीज़ स्मार्ट DL और IDP के केस में ज़रूरी नहीं है, बट ओल्ड DL के केस में मैंडेटरी है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी एम्बेसी से अटेस्ट करवा के जाएं। सो ये उन्होंने मुझे बोला, बट आई डोंट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस। मैंने यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड से बात करी है जिन्होंने पहले लाइक 1, 2, 3 साल पहले यहाँ पे DL बनवाया था। उस टाइम पे उनको इन केस ऑफ ओल्ड DL यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देना पड़ा, थ्योरी टेस्ट वगैरह देना पड़ा। सो दैट टाइम द प्रोसेस वाज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड और उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं क्योंकि वो पार्किंग टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट और बहुत दुनिया भर के टेस्ट वो लोग लेते हैं उस केस में। मुझे नहीं लगता कि 2022 में अभी सिचुएशन वैसी है, बट अगर आप में से कोई लेटेस्ट अभी ओल्ड DL के साथ में अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेता है, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस डिफरेंट है, सो मुझे एक डिटेल्ड कमेंट डाल दीजिए प्लीज़, मैं उसको पिन कर दूंगी सो दैट इस वीडियो में दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो स्मार्ट DL और IDP के साथ में है। सो DLT के ऑफिस में उन्होंने सिर्फ मेरा DL चेक किया और मुझे एक पिंक स्लिप दी जिसके ऊपर डेट लिखी हुई थी कि मुझे इस डेट को आना है। मेरा बेसिकली अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया और उस पिंक स्लिप पे एक वेबसाइट भी लिखी हुई थी जिसके ऊपर कुछ वीडियोस थे जो उन्होंने मुझे कहा था ई लर्निंग के लिए आपको चाहिए। सो जब मुझे 4-5 डेज़ बाद वहाँ जाना था तो मेरे को जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे उसमें से पहला डॉक्यूमेंट था ई लर्निंग सर्टिफिकेट। वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कुछ देर में। सेकंड डॉक्यूमेंट चाहिए था रेजिडेंस सर्टिफिकेट। थर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए था मेडिकल सर्टिफिकेट और नेचुरली आपको आपका पासपोर्ट और वीज़ा एंड वो सब पेपर्स तो यहाँ पे कैरी करने ही होते हैं हर ऑफिशियल वर्क में, वो साथ में चाहिए था। वहाँ से मैं अपना अपॉइंटमेंट लेके घर आ गई। अब मुझे इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना था। सो लेट्स गो वन बाय वन दैट हाउ यू कैन गेट ऑल दीज 3 मैंडेटरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस इन थाईलैंड। सो सबसे पहले बात करते हैं ई लर्निंग सर्टिफिकेट की। सो जो पिंक स्लिप मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, उसी पिंक स्लिप पे एक वेबसाइट लिखी हुई होती है और एक लिंक लिखा होता है जिसको गो थ्रू करके आपको वीडियोस देखने हैं। सो बेसिकली ई लर्निंग मीन्स आप ऑनलाइन कुछ ट्यूटोरियल्स पढ़ के आएंगे। उस ऑनलाइन ट्यूटोरियल के उस वीडियो के बीच में आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। उन तीनों सवाल का आपको आंसर देना है। एंड में आपको पास या फेल का एक काइंड ऑफ एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। उस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लेके वहाँ जाना होता है। अब जो ये वीडियो है ये 1 से लेकर 1.5 घंटे का वीडियो है और इसमें बेसिक थाई रूल्स और बेसिक सब चीज़ें बताई गई है। स्पीड के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, इस बला बला बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में उसमें वीडियो में बताया गया है। और रैंडमली बीच में अचानक से एक क्वेश्चन पॉप होता है, उसका आपको आंसर देना होता है। थोड़ी देर वीडियो चलेगा फिर एक क्वेश्चन पॉप होगा एंड इट इज़ वेरी वियर्ड। उस वीडियो को आगे पीछे करके प्ले नहीं कर सकते, वो पूरा थाई में प्ले होता है, नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स आते हैं। वो 1 से 1.5 घंटे का एक टॉर्चर है, बस उस टॉर्चर को झेलना पड़ता है क्योंकि ई लर्निंग सर्टिफिकेट उस वीडियो के बाद ही जनरेट होता है। सो उसमें सिर्फ सेट ऑफ 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उसको शफल करते होंगे बिकॉज लकीली और व्हाट आई डोंट नो, मेरा और चंदन का दोनों के तीनों क्वेश्चंस एकदम सेम थे। सो आई अज्यूम दैट इट इज़ सेम फॉर एवरीवन। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं एक का आंसर तो टेल गेटिंग था और एक का आंसर कुछ 30 मीटर था। बिकॉज 30 मीटर एज इन कि अगर आपको कहीं लेफ्ट या राइट टर्न लेना है तो कितनी देर पहले इंडिकेटर देना होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो हाँ, उसमें बेसिक उस वीडियो को देखेंगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। उसके बाद में वो ई लर्निंग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। सो आई गॉट दैट ई लर्निंग सर्टिफिकेट इन अ डे, वो सेम डे आ गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वॉज रेजिडेंस सर्टिफिकेट। सो
रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलता है एम्बेसी से। आपको यहाँ पे वीएफएस ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। सो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मैं आपको एक बार पॉइंट बाय पॉइंट बता देती हूँ, बट आई विल ऑल्सो लिंक द वेबसाइट, जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे आपको डिटेल में वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। बिकॉज मैं हो सकता है आई माइट मिस समथिंग, बट लिख के बैठी हूँ, सो गारंटी है कि मैं सारे पॉइंट्स बताऊँगी, बट स्टिल गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो। So the first thing, which is request letter for resident certificate, just have to write one cover letter basically. Second is original passport with photocopy. Third is work permit, आपको अपना work permit लेके जाना है वहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे स्पाउस के साथ में हैं तो आप अपने हस्बैंड का या अपने वाइफ का, जो भी वर्क परमिट वाले हैं उनका वर्क परमिट आपको यहाँ पे लगाना है। आपको अथॉरिटी लेटर देना है इफ़ यू आर नॉट गोइंग एंड इफ़ यू आर सेंडिंग समवन एल्स ऑन योर बिहाफ फॉर दैट, सो यू हैव टू गिव वन अथॉरिटी लेटर ऑल्सो, or you have to give in case of like you are staying in one rented apartment, in that case you also have to give your owner's Thai ID। मेरे 730 और 720 समथिंग भाट मेरे वहाँ पे लगे थे इस डॉक्यूमेंट को लेने में। 4 to 5 डेज़ में ये डॉक्यूमेंट आ जाता है। थर्ड important document is medical certificate, means you are medically fit or not, so you can get medical certificate from any Thai hospital or any clinic। मैंने लिया था बांगचाक के पास में एक क्लिनिक है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, वो बड़ा बड़ा थाई में वहाँ लिखा हुआ था, पूछते पूछते वहाँ पहुँचे थे, बट आई विल ऐड द पिक्चर ऑफ दैट लोकेशन सो यू विल गेट एन आइडिया। वहाँ पे 120 थाई बाट लगे थे सिर्फ। एक छोटा सा फॉर्म था, वो उस लेडी ने ही भर दिया था। बेसिकली इट वॉज जस्ट that I need medical certificate for driving license and this is my passport number, this is my address, वो सब उनने फिल कर दिया। वहाँ पे मेरा बीपी लिया और मेरी हाइट चेक करी, दैट्स इट, और मुझे वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। इट वाज वेरी इजी, 5 मिनट की वो जॉब थी। सो अपॉइंटमेंट डेट पे मैं अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके, अब उसके अलावा एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट और वर्क परमिट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो कैरी करने ही करने हैं हर जगह। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं पहुंची डीएलटी के ऑफिस। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। सो एंटर करते ही वहाँ पे 2-3 काउंटर्स है, बट देयर इज़ अ सेपरेट काउंटर फॉर फॉरेन नेशनल्स। तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लेडी एक थी वहाँ पे। सो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके मुझे एक सेकेंड काउंटर पर भेजा। वहाँ पर फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और मुझे एक टोकन जनरेट हुआ। उस टोकन को लेके मुझे भेजा गया ड्राइविंग टेस्ट के लिए। सो वो थोड़ा सा एक, आई वॉज इनिशियली डाउटफुल कि वहाँ पे क्या होगा कैसे होगा, बट इट वाज वेरी इजी। मेरे 4 या 5 टेस्ट हुए। मैं वन बाय वन बताती हूँ कौन कौन से। फर्स्ट वाज कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें सामने वो आपके कुछ लाइट्स होती हैं, उसको एकदम फास्ट वो चेंज करते हैं। सो आई वाज जस्ट हैव टू स्टेयर लाइक दैट, रेड येलो ग्रीन 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 रेड येलो ग्रीन, लाइक दैट। वो फास्ट चेंज करेगी, फास्ट वो कलर्स बताने कि कौन सा कलर उन्होंने वहाँ पे शो किया है। इट वॉज ईजी। नेक्स्ट वॉज रिफ्लेक्स टेस्ट। सो रिफ्लेक्स टेस्ट में था, सामने ऐसा एक बार सा था, उसमें ग्रीन डॉट्स थी और मुझे एक सिमुलेटर पे बिठाया गया था जहाँ पे एक्सीलरेटर एंड ब्रेक था। तो जब तक वो डॉट ग्रीन है मुझे एक्सीलरेटर पे प्रेस रखना है। जैसे ही वो डॉट एकदम से ग्रीन की जगह रेड लाइट टर्न ऑन होगी, मुझे ब्रेक पे प्रेस करना है। तो मतलब इट वॉज लाइक दैट, ईजी, नथिंग मच। बट हाँ, वो ऐसा इन्वायरमेंट से क्रिएट कर रखा है, पता नहीं क्या वहाँ पे वो करेंगे। नेक्स्ट वाज पेरीफेरल टेस्ट, दे कॉल इट एज पेरीफेरल टेस्ट, जिसमें क्या होता है, ऐसा एक चेयर पे बिठाया, मेरे दोनों तरफ यहाँ पे लाइट्स थी और आई जस्ट हैड टू स्टेयर एट दैट लेडी, और मुझे टर्न नहीं करना है, बस वो लाइट्स यहाँ पे चेंज होंगी और मुझे बेसिकली उनको ये चेक करना था कि आई कैन सी लेफ्ट राइट साइड प्रॉपरली। वो यहाँ पे लाइट्स चेंज होती जाएंगी दोनों साइड में। सो आई जस्ट हैड टू से यहाँ की रेड ग्रीन लाइक दैट। सो लाइक मतलब ऐसा कुछ करके बताना था। सो इट वॉज दी अनदर टेस्ट। और लास्ट वॉज डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। सो उसमें सामने तरफ एक बॉक्स था, उसमें 2 ऐसे लिवर्स थे। ओके, लेट मी डू डेप्थ परसेप्शन टेस्ट फॉर यू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आगे कौन सा पीछे, एंड देन देयर वाज वन बटन, उसको दबा के आगे पीछे करना है। सो मुझे इन दोनों को बेसिकली एक सेम लेवल पे लेके आना है। दिस वाज वन टेस्ट। जस्ट लेट मी नो इफ़ यू आर एबल टू डू दी डेप्थ परसेप्शन। सो ये 4th टेस्ट था। ये चारों टेस्ट लिए, साइन कर दिया, एंड देन मुझे उन्हें फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भेज दिया। तो जो लास्ट काउंटर था जहाँ पे फ़ोटो प्रिंट होनी थी, वहाँ पे उन्होंने मुझसे 300 भाट की पेमेंट ली। 300 या थोड़ा सा कुछ ऊपर था, 10-20 भाट, बिकॉज मैंने दोनों डीएल्स बनवाए थे, फॉर कार ऑल्सो एंड फॉर बाइक ऑल्सो। अदरवाइज फॉर कार इट इज़ 200 समथिंग, फॉर बाइक इट इज़ 100 समथिंग। मैंने दोनों बनवाए हैं। सो मेरे को 2 कार्ड वहाँ पे मिले और बस उनने मुझे वहाँ पे डीएल दे दिया और मैं दोनों डीएल लेके घर आ गई और अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो
सो ये थी मेरी छोटी सी ड्राइविंग लाइसेंस की जर्नी। दिखती बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट नहीं है, बहुत स्मूथ है और मैंने आपके लिए थोड़ा सा उसको और स्मूथ करने की कोशिश करी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी भी एजेंट के थ्रू जाइए। 3 से 4 हज़ार भाट वो लोग ऐसे ही ले लेंगे आपसे। यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके लिए प्रोसेस थोड़ी सी ईजी हो गई होगी। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं, अगर आपके पास कुछ भी और क्वेश्चन है, क्या देखना है मुझे बताइए। आई एम वेरी गुड इन क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर यू। मैं जितना हो सकता है अपनी कैपेसिटी से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। दिस इज़ वॉट माई चैनल इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, मोर इन्फॉर्मेटिव। बाय।